नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर जमीला बैठे हुए हैं जो काफ़ी अच्छे विचारधाराओं को अपने साथ हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो मुझे एक बात याद आ रहा है कि जैसे कि डॉक्टर जमीला ने अभी थोड़ी देर पहले हमें ट्रैवलिंग के कारण गुस्सा आता है और उसमें सिचुएशन बढ़ जाता है, इसके बारे में बताएं। तो इसी के आधारित मुझे एक घटना अपनी स्कूल लाइफ की याद आ रहा है कि मैं अपने स्कूल शायद कॉलेज में एंट्री किया था 10वीं पूरा होने के बाद। तो मुझे अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाना होता था, तो ट्रेन से जाता था मैं। अच्छा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि किसी कारणवश ट्रेन जो रेलवे है वो बंद हुआ था, हड़ताल हो रहा था। माना इतना बड़ा व्यापक रूप में नहीं, उसी एरिया में खाली हुआ था। और हुआ क्या था कि कुछ लोग जो है रेलवे पटरियों के बीच में बैठे हुए थे, जाम लगा दिया और वो चिल्लम चल्ली कर रहे थे। और यहाँ पूरी पब्लिक जो है बॉम्बे के लिए जो मॉर्निंग टाइम पे अपने ड्यूटी के लिए जा रहे हैं ना, वो टाइम के लिए ये लोग बैठे हुए हैं क्योंकि सभी लोगों को फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं पूरी तरह से। तो उनको क्या लगा कि रेलवे वालों ने गड़बड़ की है। अच्छा। बाकी उनको पता नहीं कि आगे चल के वो जाम किया या लोग रुके हुए हैं वो। क्योंकि कुछ लोग अंदर जो ट्रेन में बैठे हुए वो तो तैयारी में बैठे हुए, बस गाड़ी चलने वाली है ऐसे सोच के। आधा घंटा हो गया, 15 मिनट हो गया, सब अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ बहाना दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि एक ग्रुप जो है उठ के फिर बहस चला, बोले ये रेलवे वालों का ही नाटक है, चलो तोड़ फोड़ करते हैं। तो क्या हुआ, ये सब लोगों ने अपने अपने नीचे उतर के पत्थर वितर लेके रेलवे के सारे जो लाइट्स होते हैं वो तोड़ना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ शुरू हो गया। अब एक को देखा तो दूसरे को देखा, तीसरे एक्चुअली में कॉपी हो गया ये सारी चीज़ों का, और पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। अब फिर उधर पुलिस को बुलाना पड़ा उनको, और पुलिस को बुलाना तो ये जो इनको ये लोग को पकड़ के लेके गए। इनका तो ड्यूटी जाने का तो बात अलग ही हो गया, लेकिन ये उल्टा जेल में मना सस्पेंड हो गए कुछ काम के लिए, फिर बहुत उनका चला। तो मेरा कहने के बाद ये था कि ये छोटा सा सिचुएशन ट्रैवलिंग के लिए जाने के बीच में, और कुछ पता नहीं है, कुछ भी सिचुएशन कभी भी आ सकता है, बाढ़ आए, भूकंप आए, सुनामी आए, और इसमें लाइट बंद हो जाए। हजारों लोग थे ट्रैवलिंग में, लेकिन कुछ एक 10 लोगों का ग्रुप जो है उसमें फिर फंस गया। कहने का भाव क्या था, 1000 लोग तो फेस कर ही रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि अभी नहीं बाद में जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा, या पूछ के आते थे कि इंक्वायरी काउंटर पे। लेकिन ये जो 10 लोगों का जो माइंड फिर उनका लाइफ ही खत्म हो गया, तो पूरी तरह से वो एकदम चेंज हो गया, वहाँ पर जेल में चले गए। तो ये सिचुएशन भी आ जाता है गुस्से के कारण, थोड़ा सा टेम्पर बिगड़ने के कारण। और ऐसे में अपने ऊपर ये पूरी ध्यान है, क्योंकि एक मैंने कहा ना 10% सिचुएशन ऐसी है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, है ना। तो कुछ भी कभी भी किसी के साथ हो सकता है अचानक। वो देखा गया कि मेरे लिए एक हम लोग जो स्टूडेंट थे काफ़ी 3-4 जो बच्चे हमारे ग्रुप में थे, हम लोग तो एंजॉय कर रहे थे एक्चुअली में, क्योंकि जाना नहीं पड़ेगा कॉलेज में। और तो आप उसको पॉजिटिव लिया कि भाई छुट्टी मिली आज तो मजे से, लेक्चर ही जाना नहीं, बस इधर ही मजा करना, घर पे निकल जाना। चलो तो आपको घर जाने का बहाना मिल गया, खुशी हो रही थी। और वो लोग खुशी, और लेकिन वो जो सिचुएशन मुझे याद कर रहा हूँ मैं, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि सेम सिचुएशन आपके साथ भी थी और उनके साथ भी थी। लेकिन मुश्किल ये हुआ कि वो 10 लोगों को फिर अरेस्टमेंट नेचुरली, और उसकी लाइफ स्पॉइल हो गई। तो डॉक्टर जमीला जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि गुस्से के और क्या कारण हो सकते हैं, जो जैसे कि आपने इतनी अच्छी बातें सुनाई कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड, क्योंकि सारा ही खेल परिस्थितियाँ सेम होती है, और किसी के लिए वो खुशी का बास बनती है और किसी के लिए दुख की। यस। तो गुस्से से बड़े नुकसान हैं, और जो आजकल जो तकलीफ जो है वो है काम का दबाव। अच्छा। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो हमको रात को नींद चाहिए और दिन को काम करने का होता है। मगर आजकल इमरजेंसी ये वो जो हॉस्पिटल ड्यूटी करते हैं और जो ऐसे पुलिस में ड्यूटी करते हैं, उन लोगों पर काम का इतना दबाव होता है कि उनको एंजॉय करने के लिए, फैमिली का साथ रहने के लिए उनके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इतनी उनकी टफ सिचुएशन होती है कि उनको छुट्टी मिलती नहीं है और उनको रात भर जागना पड़ता है। तो ऐसे में भी हमारा जो एनर्जी का लेवल है वो कम हो जाता है, और ऐसे में फिर लगातार आप रात जागने की जो आपकी ड्यूटी है और उससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो,
और फिर आज आगे चल के वो इरिटेशन और एग्जॉस्शन में कन्वर्ट हो जाती है और आगे चल के आप गुस्सैल बन जाते हो, चिड़चिड़े बन जाते हो। तो यहाँ पे हम देखना है कि ठीक है, हम समझते हैं कि जो इमरजेंसी ड्यूटी है वो आपको ज़रूर आपको करनी ही है और उसके वो भी ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में सब सो जाएंगे और सभी हॉस्पिटल नहीं संभालेंगे या इमरजेंसी नहीं संभालेंगे, तो वो तो यज्ञ मतलब इस देश के रक्षक हैं। और ऐसे लोगों को, मगर हमारा एक हम्बल सजेशन है कि ऐसे में मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। और उस फालतू समय में, जैसे आप ड्यूटी दे रहे हो, कांस्टेबल है लगातार खड़ा है और उसके फालतू चिंतन चल रहा है क्योंकि उसको खड़ा ही रहना है ना, चौकीदारी ही करनी है या उसको ड्यूटी ही संभालनी है। तो ऐसे में अगर अपने थॉट्स को चैनलाइज कर ले, परमात्मा से अच्छे मेंटल अनुभव करे, टेलीपैथिक कनेक्शन करके परमात्मा से अपरंपार ऊर्जा, शांति, सुख, आनंद का, और उसमें उस रस में डूब जाता है, जिसमें मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। तो आपका एनर्जी लेवल, जो आपका प्राण ऊर्जा है, जो आपका एनर्जी साइकिल है, वो फुल रहता है, लबरेज रहता है कि परमात्मा सबसे बड़ा साथी है और अंग संग रहता है। और उनके कनेक्शन में रहने से हमें वो ड्यूटी ब्यूटी लगती है और उसको खूबसूरती से हम उसको ड्यूटी बोझ नहीं लगती है। ड्यूटी से हम ड्यूटी को भी एंजॉय करते हैं और उसमें रमणीक फील करते हैं और परमात्मा इतने अच्छे गहरे अनुभव कराता है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन में डीप जाएंगे, अमेजिंग एक्सपीरियंस, और आप ऐसे अच्छी फीलिंग्स, गुड फीलिंग्स में रहेंगे। तो ये जो आपको ड्यूटी का जो बोझ है, जो रात को जगना पड़ रहा है, जो लगातार आपको ना चाहते हुए भी वो ड्यूटी करनी पड़ रही है, वो फीलिंग से आप परे हो जाएंगे और परमात्मा को अपना सच्चा साथी बनाएं, मेडिटेशन सीखें और मेडिटेशन से एंजॉय करें। तो इस तरह से आप गुस्से से और फ्रस्ट्रेशन से बच सकते हैं। डॉक्टर जमीला जी, आपने बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए और काफ़ी अच्छी बातें आपने की। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, सुनते एक बहुत ही खूबसूरत गीत मेडिटेशन वाला आप सबके लिए। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM, मुझे गुस्सा क्यों आता है। इस एपिसोड में डॉक्टर जमीला के साथ आप बात कर रहे हैं। डॉक्टर जमीला हमें कई उदाहरण दे रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत, फिर बात करते हैं। सुनते रहो।